हेलो एवरीवन। आज बेसिकली हम बात करने वाले वीकली प्रिडिक्शन की, जो कि ऑल जोडिएक साइंस के लिए है और जो कि है आपका 25 से लेकर 30, मतलब इस महीने को हम कवर करने वाले हैं पूरी तरह से। ठीक है, ये जो रीडिंग है वो आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है, फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकती है, लव रिलेशनशिप, रीयूनियन, जो भी कुछ दिखेगा, वॉट एवर इट इज़, जो भी मुझे लगता है कि मतलब प्रोमिनेंट है इस चीज़ में ना, मतलब इस वीक में जो भी चीज़ प्रोमिनेंट मुझे दिखेगी उस चीज़ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो भी आपके सवाल है आप इस रीडिंग तक पहुँचे तो कहीं ना कहीं डिवाइन चाहता है आप इस रीडिंग तक पहुँचे और चीज़ों को बेहतर करें। ठीक है, तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंस्टा में एक पोस्ट डालने वाली हूँ, बहुत जल्दी लाइव आने वाली हूँ, आपके सारे सवालों के जवाब हम लाइन देने की कोशिश करेंगे। राइट, कोशिश करूँगी कि सबका एक एक सवाल लूँ, मेरे इंस्टा के फॉलोअर्स एंड यूट्यूब के। सो दोनों लोगों को मैं एक साथ लेके चलूँगी। ठीक है, सो इसलिए आप मेरे इंस्टा को भी फॉलो कीजिए और मेरे यूट्यूब को भी। राइट, सो मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, पोस्ट में इंस्टा में ही डालूँगी। ठीक है, चलिए चलते हैं हम रीडिंग की तरफ। मुझे लग रहा है कि 8 घंटों में या फिर 8 दिनों के अंदर आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी न्यूज़ आपको मिलने वाली है, जो रिलेटेड हो सकती है आपकी कैरियर के, फाइनेंसेस के, आपके लव रिलेशनशिप में कोई मैसेज मिल सकता है, किसी का आपकी लाइफ में आना हो सकता है। ठीक है, काफ़ी काफ़ी वेट के बाद ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है, तो यू विल बी वेरी हैप्पी। एक सेलिब्रेशन का मूड मुझे दिख रहा है, चारों ही कार्ड इतने बढ़िया हैं आपके। देखिए आपका जो अगर आप फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे तो कुड बी अ पॉसिबिलिटी 1 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर तो आप अपने फाइनेंसेस में 4 चाँद लगा देंगे। आप जहाँ हैं, जैसे अगर आप फर्श पे हैं तो अर्श पे चले जाएंगे। ठीक है, और अगर आप बहुत मेहनत कर रहे थे मगर फिर भी आपको किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो मैं ये कहूँगी कि आपको रिजल्ट मिलने का टाइम आ गया है एंड ऑफ दिस ईयर। तो मतलब आप मेहनत कीजिए, आप जितनी कर सकते हैं, डिवाइन खुद आपके पास अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। लाइक अगर कोई जॉब ढूंढ रहा है तो बस आप बुरी तरह से जॉब ढूंढिए और कोई ना कोई बहुत अच्छा ऑफर वगैरह आपकी लाइफ में आने वाला है। आप एक सक्सेसफुल बंदा, स्टेबल पर्सनालिटी, यू नो दैट, जिसके पास पावर होगी, पोजीशन होगी, पैसा होगा। पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा लग रहा है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस की एज ऑफ नाउ। ठीक है, सो ज़्यादा पॉसिबिलिटी मतलब ये साइंस की है, अदरवाइज इट्स ऑल जोडियाक साइंस। बाकी मुझे यहाँ पे धनु राशि, मीन राशि, मकर, तुला, कन्या राशि एंड कुंभ राशि, ये राशि भी हैं। ठीक है, सो ऑलमोस्ट सारी ही राशियाँ हैं क्योंकि मेरे पास अ, हर तरह के कार्ड इसमें आए हैं। तो ये चार ये मतलब चार लाइक कार्ड्स के बाद हम और भी कार्ड्स को निकालेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है सेलिब्रेशन का मूड हो सकता है, किसी का बर्थडे मंथ हो सकता है, कोई पार्टी वगैरह में जा सकते हैं, आपका पार्टनर आपको अप्रोच कर सकता है, कहीं ना कहीं जॉब मिल सकती है, या फिर अगर कोई एग्जाम आपने दे रखा है उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं, कैंपस प्लेसमेंट मिल सकती है, दोस्तों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। कोई एग्जाम दे रखा गवर्नमेंट के, वो भी क्लियर होने के चांसेस हैं। ठीक है, एंड सो ग्रैटिट्यूड हमेशा देते रहिए मदर यूनिवर्स को, डिवाइन को, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका हाथ आपके ऊपर है, तभी ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। ठीक है, आपकी मेहनत के साथ साथ डिवाइन का भी हाथ है। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं बट वो उतने मतलब यू नो दैट रिजल्ट उतने फ्रूटफुल नहीं मिलते अकॉर्डिंग। आई एम सॉरी, माई वॉइस इज़ नॉट, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा उतना क्लियर नहीं है बिकॉज आई एम नॉट वेल। सो ठीक है, देखते हैं और कार्ड की तरफ क्या है। प्रेजेंट सिचुएशन आप क्या फील कर रहे हो या कुछ किस चीज़ से रिलेटेड है, देखने की कोशिश करेंगे। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा वीक आपके लिए रहने वाला है। कुछ ना कुछ बड़ा और बढ़िया आपके लिए घटित होगा जिसका आप काफ़ी समय से इंतजार करते हो, मुझे देख रहे हो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई ऐसी, या तो फाइनेंसेस इतने ज़्यादा दिक्कत में है या रिलेशनशिप्स कुछ इस तरह से हैं कि आप बहुत ही बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, आप किसी चीज़ के ऊपर कॉल नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है कि 8 नंबर का कार्ड है, तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। काम करना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप करोगे नहीं, ये मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मेंटल ब्लॉक्स हैं। आप शायद इतने हार गए हो, डिसीजन लेने पे आपकी डिसीजन पावर इतनी ज़्यादा कम हो गई है कि आप बहुत इनडिसिसिव से रहते हो। मतलब लाइक 2 ऑफर है, इसको लूँ उसको लूँ, आप इवेलुएट नहीं कर पाते कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या आपको लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। प्रॉपर इनडिसिसिव हो, देखो। एंड मतलब दोनों ही जगह में क्या है कि आपकी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, इस पर्दे को आपको हटाना पड़ेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही पास्ट में जी रहे हो और फ्यूचर की इतनी ज़्यादा चिंता कर रहे हो कि आप अपना प्रेजेंट रिन्यू कर रहे हो, प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हो। ठीक है, और हालांकि हमें प्रेजेंट में ही कर्मा करने होते हैं जो कि आगे हमारा फ्यूचर बनता है, फिर बाद में जाके हमारा पास्ट बनता है। तो वो एक चीज़ मिसिंग लग रही है। अगर लाइफ में कुछ भी गलत हुआ है आपकी, सो आपको वो चीज़ भूल के आगे की तरफ बढ़ना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। रिलेशनशिप किसी का ख़राब हुआ है तब भी हमें उसको छोड़ के आगे जाना पड़ेगा। फाइनेंसिस में अगर जॉब में बिजनेस डूब गया है आपका, जॉब छूट गई है आपकी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
आई नो दैट इट इज़ टफ, बट एटलीस्ट मतलब लाइफ में तो हमें हमें लाइफ क्या सिखाती है कि हमें लड़ना चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि लोग आपकी बातों से एग्री नहीं कर पा रहे, वो समझ ही नहीं पा रहे कि क्या सही है या क्या गलत है, या फिर आपको खुद पता नहीं चलता कि आपको किस चीज़ के लिए स्टैंड लेना है। कभी आप इस चीज़ में स्टैंड लेते हो, कभी आप उस चीज़ में स्टैंड लेते हो, आपको ध्यान ही नहीं है। सो बहुत ही डिसएग्रीमेंट मुझे दिख रहा है लोगों का, सोसाइटी का, आपके फ्रेंड्स का, फैमिली का आपके साथ। एंड यू आर वेरी पिस्ड ऑफ, बहुत एंजाइटी है आप में, बहुत बहुत एंजाइटी में आप चल रहे हो बहुत। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप खुश हो, हालांकि आप इंडिसिसिव हो, बट कुछ कुछ लेवल पे तो मैं कहूँगी कुछ लोगों का खुद का मेंटल ब्लॉक है कि उन्हें लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में पहाड़ टूट पड़ा है, बट आप दूसरों की ज़िंदगी नहीं देख पा रहे। बट खुश तो आप भी नहीं हो, ठीक है। चाहे चीज़ें छोटी है उसको लेके बहुत ज़्यादा आप दुखी हो, बट खुश आप भी नहीं हो, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किसी को गाइडेंस वगैरह की ज़रूरत है तो अपनी से कोई आपका ओल्ड एज पर्सन अगर कोई होता है, मतलब कोई बंदा आपकी लाइफ में है, चाहे ऑफिशियल मैटर में अगर हम बात करें आपके बिजनेस रिलेटेड कुछ, तो आप किसी बड़े बंदे जो बुजुर्ग हो, जिसको कि एक्सपीरियंस हो चीज़ों का, उनसे जाके आप अपनी चीज़ों का डिस्कशन कर सकते हैं। मे बी वो मेष राशि के हो सकते हैं, एरीज के, ठीक है। काफ़ी प्रोमिनेंट है जो फायर साइन है आपका, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। थोड़े गुस्से वाले हो सकते हैं, हमेशा हर चीज़ के लिए तत्पर रहेंगे, वो एक्शन लेने के लिए। उनके पास अगर आप जाके चीज़ों को डिस्कशन अगर आप करते हो, दैट वुड बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। वो कुछ ना कुछ आपको ऐसा बताएंगे कि ज़िंदगी में आने वाले टाइम पे वो आपको कुछ ना कुछ चीज़ दे के जाएगी, ठीक है। दे के जाएगी। अब ये मत बोलना कि भाई दे के जाएगी दीदी तो कहीं एक्सपीरियंस ना दे के चले जाए किसी चीज़ का, तो एक्सपीरियंस भी देखो हमारा कभी खाली नहीं जाता। जिस गलतियों से हमने खुद सीखा है ना, वो आप कभी ज़िंदगी में मात नहीं खाओगे। बट इस चीज़ में अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट दे के जाएगी उनके हिसाब से अगर आप चलोगे। हो सकता है आपके पापा हो, आपकी पापा की अगर आपके साथ नहीं बन रही है तो प्लीज़ बनाना शुरू करो, ताकि आपकी लाइफ में आपको नेम फेम मिले। इंडिसिसिव अगर आप हो रहे हो तो आप मदर को बहुत ज़्यादा सेवा कीजिए। सुबह मतलब आप अगर जाते हैं सुबह के टाइम तो कृपया उनके पैर छू के जाइए। शाम को आपको चंद्रमा के नीचे आपको बैठना आपका चंद्र खराब है तो उस चीज़ में क्या है, आप इंडिसिसिव हो रहे हो, राइट। सो अभी देखो न्यू मून आने वाला है 5 तारीख को, तो आप उसमें भी बैठ सकते हो। आधा घंटा उसमें बैठिए, चंद्रमा से बोलिए कि मेरे मन की जो उथल पुथल है ना, जो मैं कभी ये सोचता हूँ कभी वो सोचता हूँ और वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती, तो प्लीज़ उस चीज़ को ठीक कीजिए, मैं सही डिसीजन ले पाऊँ। अब मैं उसको बोल रही हूँ तो ये नहीं कि सिर्फ वो लड़कों के लिए है, इट्स फॉर लड़कियों के लिए, मेल फीमेल है, जेंडर बायस नहीं है, ठीक है। सो जो भी रीडिंग देख रहा है, कोई कोई हो सकता है कोई मैरिड पर्सन भी देख ही रहा हो रीडिंग, या कोई लड़की देख रही है, या कोई 10वीं क्लास का बच्चा देख रहा है, कुछ भी हो सकता है। थोड़े से और कार्ड निकालते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मुझे पीछे के कार्ड में देखिए, अगर कोई लव मैटर कुछ चल रहा है और आपके फादर नहीं मान रहे हैं, आपको लगता है, या फिर आपने अभी तक घर में बताया नहीं कि फादर मानेंगे या नहीं मानेंगे आपके या आपके पार्टनर के, तो पॉसिबिलिटी है उनके ना मानने की, क्योंकि बहुत रिजिड स्वभाव के हैं वो, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स टाइप के हैं। उन्हें लगता है सोसाइटी में हमारी इमेज खराब हो जाएगी। सो अभी तक तो फिलहाल ना है उनका मानना। इस वीक के अंदर मैं कहूँ कि अगर कुछ इस तरह की चीज़ें अगर आप लाइक सोच रहे हो कि घर में या फैमिली को बताई जाए, तो प्लीज़ इस हफ्ते के लिए आप रुक जाइए, प्लीज़ इस हफ्ते के लिए रुक जाइए, इस हफ्ते नहीं। आप बताइए। उसके बाद स्टे ट्यून, हम और भी रीडिंग्स हम करते रहते हैं, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सा राइट टाइम है कब, क्योंकि राइट टाइम पे करी हुई चीज़ें ना आपको ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देके जाती है। और एक अच्छे टाइम पे, अच्छे मुहूर्त में अगर कोई काम अगर आपसे गलत भी हो जाता है तो उसके इतने ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी लाइफ में नहीं आते, राइट। चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। बहुत बहुत स्ट्रांगली मुझे ये लग रहा है कि किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है पीछे पास्ट में, ठीक है। अभी पार्टनर से उनका रीयूनियन नहीं हुआ है, या फिर करंट सिचुएशन में आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है, आपको बिट्रेल मिला है, किसी ने आपको धोखा दे दिया है। सो मतलब इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में आ गई कि आपने पूरी तरह से, क्या हुआ कि वो फ्रंट की तरफ अपने आप को मोड़ लिया है, और शायद वहाँ पे भी आपको इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पा रही, तो वहाँ पे भी थोड़ी सी एंजाइटी लग रही है। आपने एक तरह से, मैं कुछ चीज़ों में कहूँ तो भगवान पे चीज़ें छोड़ दी है, स्पेशली इनटू लव मैटर्स, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार चुके हो, आपने बहुत 100% अपना दिया है, बट आपको लगता है किसी के पीछे भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। कहीं कहीं किसी किसी लेवल पे कुछ कुछ लोग तुलना करते हुए नज़र आ रहे हैं, बाहर के रिलेशनशिप्स देखते, अपने रिलेशनशिप्स देखते, तो ही फील और शी फील कि यार हमारी लाइफ में हमें वो चीज़ नहीं मिल रही है जो औरों को मिल रही है, वाई, इसमें हमारी क्या गलती है एंड ऑल। तो थोड़ा सा वहाँ पे एंजाइटी और डिप्रेशन टाइप का मुझे दिख रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों को जो वर्क की बात कर रहे हैं, वो कुछ लोगों का सवाल होता है क्या हमें यहीं काम मिलेगा या बाहर काम मिलेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आपको बाहर काम मिले, और बहुत अनस्टेबिलिटी आपके पास में रही है फाइनेंस को लेके, सो और इवन लव रिलेशनशिप को लेके, तो मुझे लगता है आपको उसमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा,
ठीक है, एकाग्रचित्त होकर चीज़ों को समझना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। और ज़्यादा मैटर पे तो मुझे फाइनेंसेस लग रहा है। फिर 8 नंबर का कार्ड है, शनि का कार्ड है, पेंटाकल्स का। बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हो और काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों में जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं मैं कहूँ तो। ठीक है, और प्रेजेंट जो आपका होगा बहुत ही स्टेबल होगा। ठीक है, बट ये सब कुछ आपने अपने लाइक कर्मा इतने अच्छे कर दिए, इसलिए भगवान आपको दे रहा है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे तभी तो भगवान आपको देगा ना। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहा है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, मिलने नहीं आते, समझ नहीं आ रही सिचुएशन, तो वो आपके पास आएंगे। ठीक है, और आपको अपना लव ऑफर करेंगे। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सिर्फ ये हो सकता है येस आई डू हैव अ फीलिंग फॉर यू। ये क्रश के लिए भी ये चीज़ पूरी पूरी जाती है। कोई अगर आपका क्रश है अभी तक नहीं बता रहा, या आप एक प्रॉपर सोल डेट में नहीं गए हो, बट आपको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ इनकी तरफ से कुछ इनकी तरफ से, तो वो आपकी तरफ डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए, क्योंकि बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसमें। जब आप क्लेम करते हो हम कि हमारे जो मैंने आपके लिए बोला है वो एक एनर्जी एक्सचेंज होता है, एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे कहीं भी बातें आपकी ज़िंदगी में लगती है। देखो 100% रेजोनेट नहीं होगा, क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए मैं नंबर दे देती हूँ, अगर किसी को करना है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कीजिए, डोंट कॉल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओह माय गॉड, द स्टार का कार्ड आया है। हाँ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट, और 7 ऑफ कप्स का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिचुएशन हमें थोड़ी क्लियर हो पा रही है कि आप सोच क्या रहे हो। देखो आप बनना तो, आप एक तो इनडिसिसिव हो, जैसे मैंने आगे बोला था, तो आपको पता नहीं चल पा रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। एक तो या तो पूरी तरह से कुछ लोग पीछे लव लाइफ में ही थे, जगल कर रहे थे कि उसको ठीक करना है, और या फिर पूरी तरह करियर ओरिएंटेड हो गए हैं। तो क्या होता है, दोनों ही लाइफ में कहीं ना कहीं एक पार्ट आपका मिसिंग है। राइट, अब हम सोचे कि यार जीने के लिए तो धड़कन भी पूरी तरह से चलनी चाहिए और सांस भी आनी चाहिए। अब हम सोचे कि यार अभी तो हम दिल धड़का लेते, सांस छोड़ देते, और फिर बाद में सोचेंगे यार आज सांस ही सांस ले लेते, दिल नहीं धड़कता। तो उस चीज़ में इंसान जिंदा नहीं रहता। दोनों चीज़ों को बैलेंस करना वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। पैसा भी ज़रूरी है और प्यार भी ज़रूरी है। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी तो फिलहाल आप इतने ज़्यादा पिस्ड हो चीज़ों को लेकर। ठीक है, एक तो लव अफेयर से आपका बिल्कुल दिमाग हट गया है, आपको लगता है लव रिलेशनशिप आपके लिए बने ही नहीं है। ऐसी स्थिति है कि आप, मुझे दिख रहा हो कि आप सोच रहे हो यार मूव ऑन ही कर लो, मूव ऑन ही कर लो। जिसका रियूनियन नहीं हुआ, पार्टनर ने ब्लॉक कर लिया, बात नहीं करनी, तो आपको लगता है मूव ऑन करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस, फॉर मी। ठीक है, मी फॉर, मतलब कहने का मतलब आपके लिए। एक मुझे एक ये चीज़ दिख रही है, बट ये टाइम भी ना थोड़ा सा। और एक हर्मिट का कार्ड है, वो कहीं ना कहीं ये कहता है कि आप लोगों को तो बहुत ज्ञान देते हो, आप पे दिमाग, मेंटल थॉट्स वगैरह बहुत बढ़िया है। किसी सिचुएशन को आप बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेते हो कुछ लोग, एंड आपको लगता है कि हम करते हैं, मगर आज के टाइम पे यू आर वेरी इनडिसिसिव। अपने के लिए जब बात आती है ना, तो अपने के लिए आप करने में सक्षम नहीं हो उतने ज़्यादा। तो वो क्या है, आप अलग रहना चाहते हो दुनिया से, दुनिया से बहुत ज़्यादा मुझे कटे हुए दिख रहे हो, नहीं समझ में आ रहा क्या करना है। आपको लगता है यार अकेले में रह के सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मैं करूँ, अंदर अंदर आत्म मंथन करूँ कि क्या चीज़ें मेरी लाइफ में गुड है क्या नहीं है, क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये वो चाहे आपके फाइनेंसिस में हो, कोई डिसीजन लेना हो, या फिर लव लाइफ में हो, तीनों में ये चीज़ें लगती हैं। तो देखो एज ए पर्सनालिटी अगर मैं बात करूँ तो बहुत लाइक आप काम कर रहे हो अपने दोनों चीज़ों में, रिलेशनशिप में भी और फाइनेंसिस में भी। तो पॉसिबिलिटी है मुझे नेक्स्ट ईयर तक तो बिल्कुल आप एक बिल्कुल अपने आप को चेंज कर लोगे। अगर आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा काम करते हो या रिलेशनशिप को बहुत डीपली देते हो, तो दोनों ही चीज़ों को आप बैलेंस करके निकल पाओगे, जिन दोनों चीज़ों की आपको अपनी कमी लग रही है। सो बहुत ही बढ़िया सोल होने वाली है आपकी नेक्स्ट ईयर तक। ओके, वॉन्ड्स का कार्ड आया है, नाइट सॉर्ट का कार्ड आया है, और ठीक है। आने वाले टाइम पे मुझे ये लग रहा है कि अगर जो लोग बिल्कुल अपने पार्टनर को भूल चुके हैं, जो रियूनियन वाली स्थिति में है, उनको लग रहा है कि यार पार्टनर मेरे को याद भी करता है, ध्यान देता है, नहीं देता, ऐसा क्यों कर रहा है पता नहीं, मुझे चुनेगा नहीं चुनेगा, वापस आएगा, तो उन सब चीज़ों को लेकर हम लेके चलते हैं। नहीं, उनकी पूरी तरह नज़र आप में है। कुछ लोग हो सकता है आपको फेक आईडी से देख भी रहे हो, आपकी डीपी देखते हैं, आप कहाँ जा रहे हो, किन दोस्तों से मिलते हैं, सारी खबर है उनके पास, बट उनको उनको करना क्या है आपके लिए वो उनको समझ नहीं आ रहा। उनको आपको लाइफ में रखना है नहीं रखना, आगे जाना है क्या करना है छोड़ना, उन्हें समझ नहीं आ रहा। मैंने पीछे बताया था ना, वो मूव ऑन वाली स्थिति में चल रहे हैं थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ठीक है, दो उन्हें लगता है कि यू आर द वन जिसके साथ वो आगे चीज़ें बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और उन्हें बढ़ानी भी चाहिए, काफ़ी पॉसिबिलिटी है ग्रोथ की, उनका एक मेंटल थॉट चेंज हो और वो आपकी तरफ बढ़े। अभी तो फिलहाल अगर आप उनको लव यू अपना ऑफर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आपके मैसेज कॉल वगैरह को इग्नोर कर रहे हैं, बिकॉज पास्ट में उनके साथ कुछ चीज़ें ठीक नहीं हुई। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, वो चीज़ एक हो सकती है।
मैं कहूँगी अगर किसी को जॉब ऑफ़र मिल रहा है और आपको ध्यान नहीं दे रहे, तो किसी बड़े बूढ़े का, जैसे मैंने पीछे ही बोला है कि आप गाइडेंस लीजिए, उनसे डिस्कशन कीजिए और फिर उस ऑफ़र को ऑप्ट कीजिए, चाहे वो लव ऑफ़र हो, चाहे फिर आपका क्या नाम है, बिजनेस प्रपोजल या कोई जॉब का ऑफर हो, क्योंकि आप इनडिसिसिव हो रहे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि गाइडेंस लेने की ज़रूरत है आपको, राइट। क्योंकि हमने पीछे देखा था ना, मून खराब है आपका। ओके, 3 मुझे दिख रहा है, 3 नंबर का कार्ड आया, एक्सपेंशन का कार्ड होता है, ग्रोथ का कार्ड होता है। समझ नहीं आ रहा, आप ले पाओगे विद इन 3 मंथ 3 वीक्स के अंदर आप डिसीजन ले पाओगे, अपनी चीज़ों को आप ठीक कर पाओगे, ठीक है। एंड वो आपको येस भी कहेंगे, उन्हें समझ में आ जाएगा यू आर द वन जिसके साथ चीज़ें बढ़ानी है, तो मतलब वो आपको चुन लेंगे। काफ़ी सारी चीज़ों के बीच में अगर वो जगल कर रहे हैं फैमिली के साथ, फाइनेंसेस के साथ, करियर के साथ, कि मैं क्या करूँ, तो वो आपको चुनेंगे, डोंट वरी। सो हताश होने की ज़रूरत नहीं है और आपकी तरफ बढ़ते हुए भी आएंगे। इनिशियल्स हो सकता है कि गुस्से में हो थोड़ा सा और बोले कि अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा तो तुम क्या कर रही हो मेरे लिए एंड ऑल। वो तरह की थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो सकती है आपके डिस्कशन में, बट दो मतलब वो आपको बताएंगे, ठीक है। बात करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिजॉल्व एनी काइंड ऑफ इश्यूज़। सो वो आपसे बात करेंगे और चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करो आप दोनों के दोनों। सपोर्ट की उन्हें ज़रूरत है, अकेले पड़ गए हैं आजकल वो ना, उन्हें समझ नहीं आ रहा उन्हें क्या करना चाहिए, तो एक ऐसा बंदा चाहिए। शायद इसी वजह से वो आपके पास आ रहे हैं, आपकी कमी महसूस हो रही है, उनको डिवाइन दिखा रहा है कि नहीं जो तुम कर रहे हो वो गलत है, यू हैव टू डू दिस एंड दैट, इस तरह से। तो ये पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लव पार्टनर हो सकता है या फिर कोई उस जगह से छोड़ के किसी और जगह चले गए, क्योंकि उस जगह में शायद उनकी आपकी बहुत ज़्यादा याद आती थी, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस था, वो नहीं रहना चाहते थे उस जगह, तो अपनी फैमिली के साथ कहीं और चले गए। लेट हिम स्टेबल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कोई कहीं चला जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि अब जो पास रहता है उससे प्यार होता है, जो दूर होता है उनकी शादियाँ नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आप अगर इस वजह से आपके मन में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है कि वो यहाँ से चले गए, अब क्या होगा, तो डोंट वरी, विल कम टू यू, ठीक है। बहुत ज़्यादा पास्ट में मुझे लग रहा है आप जगल करते हुए दिख रहे हो, पुरानी चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हो, चाहे आपका जॉब के रिलेटेड कोई चीज़ हो, फाइनेंसिस के रिलेटेड कोई चीज़ हो, या कुछ भी चीज़ जो आपको हिंडर करती है आपकी पर्सनल पीस को, उस चीज़ को आप मुझे देखते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, ठीक है। तो पास्ट के जगलिंग छोड़िए और फ्यूचर पे काम करना स्टार्ट कीजिए, इसलिए अपने प्रेजेंट को आप ठीक कीजिए। बहुत ज़्यादा लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट मुझे कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, ठीक है। वो आपकी ऑफिस में भी हो सकती है, मे बी पॉलिटिक्स में भी, अप्रेजल से रिलेटेड कोई चीज़, बहुत लड़ाई झगड़ा, या सीनियर्स के साथ कोई प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ तो है कि जिसमें आप मुझे लड़ते झगड़ते दिख रहे हो। आपका पार्टनर मुझे लग रहा है कि या तो हो सकता है आप या आपका पार्टनर बाहर विदेश जाना चाह रहे हो पढ़ने के लिए, या कुछ ऐसा है घूमने का कोई प्लान एंड ऑल, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए देख रहे हैं। ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है कि ये रिलेटेड है टू योर फाइनेंस और स्टडीज़ के रिलेटेड, कोई बाहर का ऑप्शन देख रहे हो, तो यस, उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि उनको कुछ अच्छा ऑप्शन आपको मिलने वाला है। यूनिवर्सिटी वगैरह में आपने ट्राई कर रहा था, वहाँ से आपको कॉल लेटर्स वगैरह आ सकता है, कुछ कुछ बढ़िया होने वाला है आपकी लाइफ में। तो बाहर जाने के काफ़ी अच्छे संकेत हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कोई करना चाहता है तो शुरू कर सकता है वो, या फिर पहल कर सकता है। शुरू तो इतनी जल्दी नहीं होता, बट कोशिश कर सकते हैं। ओके, गाइडेंस वाइडेंस भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं एंजल आपके लिए। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप सताए हुए आप मुझे लग रहे हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपने मुझे लग रहा है कि ओवर हो गई थी चीज़ें आपकी लाइफ में। अब आपका दिल एकदम छल्ली छल्ली हो गया, किसी भी चीज़ पे पहल करने की नहीं लग रही है आपको कि नहीं करने की ज़रूरत है, जो करेगा भगवान कर देगा, ठीक है। भगवान पे छोड़ दिया आपने सारी चीज़ें। पैसे का काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है और रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। हेल्थ के इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई सर्जरी वगैरह आपकी हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा फेस वैल्यू आपकी ख़राब हुई है। मुझे लग रहा है दुनिया में जो आपका नाम शोहरत जो चीज़ थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी में मिल गई है इस टाइम पे। तो लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस मुझे लिख रही है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो। डोंट वरी, अगर किसी गुरु या किसी भगवान को मानते हो तो उनके पास जाइए, उनके शरण में अपनी चीज़ें बोलिए और डेफिनेटली चीज़ें बहुत सही होती है मुझे दिख रही है। कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी आपको। ये मैं कम से कम 4 बार दोहरा चुकी हूँ, क्योंकि हर कार्ड में मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी। जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो वो पूरा कर सकता है वो बंदा या बंदी जो भी है आपकी लाइफ में, ठीक है। वहाँ मतलब आपकी लाइफ की एक चाबी लग जाएगी। उसके बाद देखो काम आपको करना है और चीज़ें बेहतर होगी। मई के महीने में तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी स्पिरिचुअल जर्नी में आप जा सकते हो तो प्लीज़ जाइए। कोई भी पार्टनरशिप अगर आप कर रहे हो तो प्लीज़ उसको पेपरों में कीजिए। मतलब हो सकता है पीछे आपने ऐसे ही किसी को अपना पार्टनर बना लिया, उस चीज़ से आपको धोखे का सामना करना पड़ा है, ठीक है। लव लाइफ में भी अगर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स वगैरह कुछ थे, घर वाले वगैरह, तो पार्टनर आपकी वैल्यू कर पाएगा। वो मुझे दिखते जाते हुए दिख रहे हैं आप। तो जून के महीने में डेफिनेटली हिल कम टू यू। वो आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे, अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे। बहुत ही अच्छा एक
दैट कॉम्बिनेशन बन जाएगा, आप दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे, चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ आएगी। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कह सकती हूँ कि अभी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में अगर आपका पार्टनर चल रहा है तो जो उनका थर्ड पार्टी जो है वो जाती भी मुझे दिख रही है, जाता हुआ मुझे दिख रहा है, और वो आपके करीब आएंगे एंड चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, राइट। तो इंस्टा को फॉलो कीजिए, लाइव आने वाले हैं हम आप सब लोगों के लिए, ठीक है। एंड थैंक यू एंड लव यू ऑल गाइस, ठीक है। अपनी लाइफ में बेहतर कीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।